दोस्तों आज हम बात करते हैं इलेक्शन कमीशन की। आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन संविधान के किस भाग में दिया गया है, किस पार्ट में दिया गया है, या फिर संविधान के किस आर्टिकल में, किन अनुच्छेदों में इलेक्शन कमीशन का प्रोविजन किया गया है। तो चलिए देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन संविधान के किस भाग में दिया गया है। आपको पता होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन संविधान के भाग 15 में दिया गया है और साथ ही साथ जो इससे रिलेटेड आर्टिकल्स हैं वो हैं 324 से लेकर 329, आर्टिकल 324 से लेकर के 329 तक क्या दिया गया है दोस्त, इलेक्शन कमीशन का प्रोविजन किया गया है। ठीक है, अब सबसे पहले जो आपके सामने क्वेश्चन आता है वो यही एक डाउट होता है कि भाई इलेक्शन कमीशन करता क्या है। इलेक्शन कमीशन दोस्तों इलेक्शन कराता है, इसके नाम से ही पता चल जाता है। इलेक्शन कमीशन क्या करता होगा, इलेक्शन कराता है। अब सबसे पहला डाउट कि कौन कौन सा इलेक्शन इलेक्शन कमीशन के द्वारा कराए जाते हैं। इलेक्शन कमीशन मतलब निर्वाचन आयोग। क्लियर है दोस्तों। तो इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कंडक्ट कराता है कौन कौन से, सबसे पहले प्रेसिडेंट का, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट का, उसके बाद पार्लियामेंट का, फिर जो राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं उनका भी कौन कराता है इलेक्शन, इलेक्शन कमीशन ही कराता है। क्लियर है। तो 4 प्रकार के इलेक्शन किसके द्वारा कराए जाते हैं, इलेक्शन कमीशन के द्वारा कराए जाते हैं। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए यहां से आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन की हेडलाइन दे रखी होगी कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराता है और नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए होंगे। क्या इलेक्शन कमीशन राष्ट्रपति का इलेक्शन कराता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्या प्राइम मिनिस्टर का कराता है, या इसके बाद क्या लोकसभा अध्यक्ष का कराता है, या फिर राज्य का मुख्यमंत्री का इलेक्शन कराता है। और आपको उन सभी में से एक चूज ऑप्शन, जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपको फाइंड करना होगा। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों कि इलेक्शन कमीशन कौन सा इलेक्शन कराता है, उन चारों ऑप्शंस में से इलेक्शन कमीशन कराता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन कराता है। क्लियर है। क्योंकि जो बाकी के 3 ऑप्शंस है उसमें इलेक्शन कमीशन का कोई रोल नहीं है। दोस्तों अब आपके लिए क्वेश्चन है मेरी तरफ से कि अगर क्वेश्चन ये आता है या पूछा जाए आपसे कि भाई प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का इलेक्शन कौन कराता है, तो आपका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर बताना है। नीचे देखिए कमेंट बॉक्स होगा, वहां पर जाकर के अपना आंसर टाइप कीजिए कि प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन कौन कराता है। क्लियर है। बाकी मैंने आपको ये बता दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो होता है वो इलेक्शन कराता है 4 प्रकार के, प्रेसिडेंट का कराता है, वाइस प्रेसिडेंट का कराता है, पार्लियामेंट का कराता है, और साथ ही साथ भाई स्टेट की जो लेजिस्लेचर होती है, राज्य विधायिका जो होती है, या फिर कहें राज्य की जो विधानसभा होती है उसका इलेक्शन कौन कराता है, यही इलेक्शन कमीशन कराता है। क्लियर है। अब बात आती है कि इलेक्शन कमीशन में कितने मेंबर्स होते हैं। अब कितने मेंबर्स होते हैं इसको जानने के लिए आपको एक थीम तैयार करनी होगी। देखिए आप सभी जानते हैं कि जो हमारे देश का संविधान लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। 26 ऑफ जैन 1950 को देश का संविधान लागू हुआ था। उस समय पर जब इलेक्शन कमीशन बनाया गया था तो इलेक्शन कमीशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही मेंबर्स था। ठीक है। लेकिन आज जब हम देखते हैं तो इलेक्शन कमीशन में कितने मेंबर्स हमें नजर आते हैं भाई, इलेक्शन कमीशन में हमें 3 मेंबर नजर आते हैं। क्यों, देखिए जब देश का संविधान लागू हुआ था, बनकर के तैयार होकर देश में, पूरे देश में लागू हो गया था, उस समय पर जो सभी नागरिकों को वोट डालने का जो अधिकार दिया गया था एज के अकॉर्डिंग, वो 21 एज थी। उस टाइम पर क्या एज थी मेरे दोस्त, 21 एज थी कि कोई भी व्यक्ति जब 21 साल का हो जाए तब उसे जाकर के वोट डालने का अधिकार, राइट टू वोट मिलता था। लेकिन जब आज के टाइम पर हम देखते हैं कि नागरिकों को किस एज में वोट डालने का अधिकार मिल जाता है, राइट टू वोट मिल जाता है, तो हमें साफ साफ दिखता है भाई कितनी एज में, हमें दिखता है 18 साल की एज में। जब हम या आप लोग 18 साल के हो जाते हैं, या कोई भी व्यक्ति चाहे महिला हो या फिर पुरुष हो, उन सभी में से कोई भी जब 18 साल का हो जाता है तो उस टाइम पर उसे 18 साल होने के बाद ही क्या मिलता है, राइट टू वोट मिल जाता है, मतलब वोट डालने का अधिकार मिल जाता है। लेकिन पहले जब संविधान लागू हुआ था उस टाइम पर ये 18 साल की एज नहीं थी। तब क्या एज थी, 21 साल की एज थी कि 21 साल का होने के बाद ही किसी व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार दिया जाता था। क्लियर है। जब एज 21 साल थी तब इलेक्शन कमीशन में केवल और केवल एक ही मेंबर था। लेकिन जब एज 18 साल हो गई तब जाकर के इलेक्शन कमीशन में 3 मेंबर हो गए। क्लियर। अब ये 3 मेंबर किस संविधान संशोधन के द्वारा हुए, या फिर जो 18 साल की एज को 21 साल की एज को 18 साल किया गया वो किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया, किस अमेंडमेंट के द्वारा किया गया। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि 61वां संविधान संशोधन, कौन सा दोस्त, 61वां संविधान संशोधन जो कब हुआ था, 1988 में हुआ था। इसके द्वारा क्या हुआ, 21 साल की एज को घटा करके 18 साल कर दिया गया, और साथ ही साथ क्या हुआ, एक मेंबर जो था इलेक्शन कमीशन का उसमें 2 मेंबर और ऐड कर दिए गए, मतलब कि 3 मेंबर्स आज के टाइम पर हम देखते हैं। क्लियर। लेकिन आपको एक बात और याद रखनी है कि जब 1988-89 में 3 मेंबर कर दिए गए थे
इलेक्शन कमीशन के कार्य के भार को देखते हुए कि भाई 21 साल में जितने लोग थे उतने थे, लेकिन 21 साल से जैसे ही 18 साल कर दिया गया तो लोगों के जो मतदाता, जो वोटर्स थे, उनकी संख्या इंक्रीज हो जाती है, उनकी संख्या बढ़ जाती है। उसी के कार्य के भार को देखते हुए इसमें 2 मेंबर्स और ऐड कर दिए गए थे, क्लियर। लेकिन ये जो 2 मेंबर्स ऐड किए गए थे इनको वापस हटा दिया गया था 1990 में। कब हटाया गया था भाई? 1990 में इन्हें वापस हटा दिया गया था, इन 2 मेंबर्स को जो बाद में ऐड किए गए थे। लेकिन फिर बाद में कब? 1993 में क्या हुआ? 1993 में वापस से इन 2 मेंबर्स को दोबारा से ऐड ऑन कर दिया गया। तो आज के टाइम पर हम देखते हैं 1993 से लेकर के आज तक इलेक्शन कमीशन में कितने मेंबर्स हम देखते हैं भाई? हम देखते हैं 3 मेंबर्स। तो अब कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इलेक्शन कमीशन में कितने मेंबर्स होते हैं, एक होता है हेड और 2 होते हैं उसके अन्य इलेक्शन कमिश्नर्स, ठीक है भाई। तो टोटल 3 मेंबर्स होते हैं, क्लियर है। अब बात आती है कि जो इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स होते हैं इनको अपॉइंट कौन करता है? इनको अपॉइंट करता है भाई राष्ट्रपति। देश का जो राष्ट्रपति होता है, देश का मुखिया जो होता है, प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री होता है, तो उसके द्वारा इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है, क्लियर है। चलिए, इलेक्शन कमीशन के मेंबर को इलेक्ट करने के बाद अब बात करते हैं कि इन मेंबर्स का जो कार्यकाल होता है या फिर जो ऑफिस टाइम पीरियड होता है वो कितने टाइम का होता है। देखिए भाई, 2 चीजें दी गई है, एक तो होगा 6 साल का और दूसरा होगा 65 साल की एज का। इसका मतलब ये हुआ कि या तो वो 6 साल का कार्यकाल उसका पूरा होगा या फिर वो 65 साल की एज तक अपने पद पर रहेगा, क्लियर। इन दोनों में से जो भी पहले हो जाए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई व्यक्ति 56 साल की एज में, क्या कहा? अगर कोई व्यक्ति 56 साल की एज में इलेक्शन कमीशन में मेंबर बन जाता है तो भाई वो 65 साल की एज में होने के लिए उसके पास कितना टाइम है? 9 साल का टाइम है लगभग, ठीक है भाई। लेकिन 9 साल का तो टाइम पीरियड है ही नहीं, इसमें कितना है? 6 साल। तो वो अपने पद पर कितने टाइम तक रहेगा? वो रहेगा 6 साल तक, ठीक है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को अपॉइंट कर दिया जाता है 62 साल की एज में, समझ रहे हो भाई? अगर किसी व्यक्ति को अपॉइंट किया गया 56 साल की एज में तो वो अपने पद पर 6 साल तक रहेगा। और अगर किसी व्यक्ति को 62 साल की एज तक अपॉइंट किया जाता है, 62 साल की एज में अपॉइंट किया जाता है, तो वो अपने पद पर कितना टाइम तक रहेगा भाई? लास्ट एज क्या बताइए? 65 साल की एज तक। तो मतलब कि 3 साल तक वो अपने पद पर रहेगा, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि जो लास्ट एज ऑफ द ईयर है वो कितनी है भाई? 65 ईयर्स, मतलब 65 ईयर्स ऑफ द एज होना चाहिए वो। और ज्यादा से ज्यादा टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है? 6 साल तक का, ठीक है भाई। तो इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, जो भी पहले हो जाए। इसके बाद बात करते हैं, चलिए इसके बाद बात करते हैं मेन इसके फंक्शंस की। हम सभी जानते हैं इलेक्शन कमीशन क्या काम करता है। इलेक्शन कमीशन इलेक्शंस कंडक्ट कराता है, इलेक्शन कराता है। कौन कौन से मैंने आपको बता दिया है। इसके साथ साथ वो क्या करता है? मतदाता सूची तैयार करता है, आचार संहिता लगाता है। इसके अलावा वो क्या करता है? जो दल होते हैं, पार्टीज होती है, उनको दर्जा प्रदान करता है कि राज्य स्तर का होगा या राष्ट्रीय स्तर का होगा। इसके अलावा क्या करता है? जो चुनाव चिन्ह होते हैं उन्हें भी प्रदान करता है, क्लियर। ये सारी चीजें तो आपको पता है, लेकिन जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो क्या है भाई? कि ये राष्ट्रपति को एक प्रकार की सलाह देता है, 2 प्रकार की सलाह देता है। कौन कौन सी? एक होता है राष्ट्रपति शासन, इसको अभी डिफाइन करता हूं भाई। इसके बाद होता है जो संसद सदस्यता को लेकर के। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रपति शासन की। इसमें क्या होता है? जो राष्ट्रपति शासन होता है, जैसे कि मान के चलिए किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, और प्रेसिडेंट रूल को लगे 1 साल हो चुका है। कितना? पूरा 1 साल हो चुका है। तो फिर इलेक्शन कमीशन की यह ड्यूटी होती है कि 1 साल किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन को हुए 1 साल होने के बाद वह राष्ट्रपति को एक सलाह देता है कि क्या उस राज्य में अब निर्वाचन करना, इलेक्शन करना संभव है या नहीं है। अगर है तो भाई यह राष्ट्रपति शासन को हटा करके इलेक्शन करा करके नई सरकार बनाई जाती है। लेकिन अगर उस राज्य में इलेक्शन कराना संभव नहीं होता है तो फिर राष्ट्रपति शासन को क्या करा जाता है? एक्सटेंड कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, और आगे 6 महीने के लिए, क्लियर है। तो 1 साल होने के बाद किसी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लगे 1 साल हो चुका है, पूरा 1 ईयर हो चुका है, तब जाकर के इलेक्शन कमीशन राष्ट्रपति को यह एडवाइस करता है कि भाई वहां पर इलेक्शन होने चाहिए या नहीं। अगर नहीं हो सकते हैं तो जो राष्ट्रपति शासन है उसको इंक्रीज कर दिया जाता है, एक्सटेंड कर दिया जाता है। और अगर हो सकते हैं इलेक्शन तो राष्ट्रपति शासन को हटा करके इलेक्शन की तैयारी की जाती है, क्लियर। इसके साथ साथ वो कौन सी एडवाइस और देता है राष्ट्रपति को? संसद सदस्यता, मतलब कि अगर कोई भी संसद का सदस्य की सदस्यता को, योग्यता को लेकर के कोई भी विवाद अगर उत्पन्न होता है तो उसके संदर्भ में जो हमारा इलेक्शन कमीशन होता है वो एडवाइस करता है राष्ट्रपति को, क्लियर है। तो ये 2 प्रकार की एडवाइस आपको बहुत जरूरी याद रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो राष्ट्रपति शासन को लेकर के कि 1 साल के बाद राष्ट्रपति शासन बढ़ाया जाए या नहीं, और दूसरा संसद के किसी भी सदस्य की योग्यता को लेकर के कोई विवाद आ जाता है तो उसके सॉल्यूशन के लिए भी जो इलेक्शन कमीशन होता है वो एडवाइस देता है राष्ट्रपति को, क्लियर है। देखिए भी 3-4 चीजें हैं जो बहुत ज्यादा
इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन संविधान के किस भाग में है, भाग नंबर 15 पार्ट नंबर 15 में, और आर्टिकल 324 से 329। 324 वाला जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जो निर्वाचन आयोग होता है, इलेक्शन कमीशन होता है, उससे संबंधित आर्टिकल कौन सा है, ठीक है भाई, रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है, तो 324 आपको हमेशा याद रखना है। इसके बाद जो इलेक्शन कंडक्ट कराता है, कौन कौन से 4 प्रकार के इलेक्शन कंडक्ट कराता है। एक क्वेश्चन मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे पूछा कि प्रधानमंत्री का इलेक्शन कौन कराता है, वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बाद 4 प्रकार के जो इलेक्शन कराता है वो कराता है प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट और स्टेट के लेजिस्लेचर के। इसमें मेंबर्स आज के टाइम पे 3 है। अगर आप पहले वाला याद नहीं रखते तो कोई दिक्कत नहीं, आपको 2 चीजें यहाँ पर याद रखनी है। एक तो 3 मेंबर्स इसमें है आज के टाइम पर, एक हेड होता है और दूसरा अन्य कमिश्नर्स होते हैं। इसके अलावा 61वां संविधान संशोधन 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपको याद रखना है, कब हुआ था, 1988 में हुआ था। इसको इंप्लीमेंट कब से किया गया था, 1989 से इंप्लीमेंट किया गया था, ठीक है भाई। अब यहाँ पर देखिए जो 61वां संविधान संशोधन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसके हिसाब से इसके थ्रू 2 काम हुए थे। पहला काम क्या हुआ था, जो 21 साल की एज थी उसको 18 साल कर दिया गया था, ठीक है भाई। वोट डालने का राइट टू वोट दिया गया था कि बंदा अगर कोई व्यक्ति भारत में 18 साल का हो जाता है तो उसे राइट टू वोट मिल जाएगा, उसे क्या मिल जाएगा, वोट डालने का अधिकार मिल जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ इसके मेंबर्स को इंक्रीज कर दिया गया था, मेंबर्स की जो संख्या है उसको इंक्रीज कर दिया गया था। पहले 1 मेंबर थे तो उसके बाद कितने हो गए, 3 मेंबर हो गए, ठीक है भाई। इसके बाद इसे अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। इसका कार्यकाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, या तो 6 साल या फिर 65 साल। 6 साल या 65 साल में से जो भी पहले होगा उसके अकॉर्डिंग इसका कार्यकाल रहेगा। अगर 6 साल से पहले हो जाता है, 65 साल से पहले, तो उसका कार्यकाल 6 साल तक रहेगा। लेकिन 6 साल होने से पहले अगर वो 65 साल का हो जाता है तो तब भी उसको रिटायरमेंट मिल जाएगी, 65 साल के बाद वो अपने पद पर नहीं रहेगा। क्लियर है। इसके बाद मैंने एडवाइस आपको बता दी, 2 प्रकार की एडवाइस आपको याद रखनी है। बाकी ये वाली चीजें तो सबको पता होती है, ये वाली चीजें आपको हमेशा याद रखनी है कि राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में एक्सटेंड करने के लिए एडवाइस देता है कि करना चाहिए या नहीं। क्लियर। उसके अलावा जो संसद सदस्यता की योग्यता होती है उसके रिगार्डिंग कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो उसमें सलाह देता है इलेक्शन कमीशन किसे, राष्ट्रपति को। क्लियर है भाई। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।